news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू. मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से. और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनकी गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं. और आज का हमारा विषय है साधारणता की जंजीरों को तोड़ें. मरकुस 7वां अध्याय 13वां वचन में लिखा है, अपने परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को निष्फल बना रहे हो जो तुमने आगे बढ़ाई हैं, और तुम ऐसे कई काम करते हो. प्रेज द लॉर्ड. सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि आप अविनाशी वचन से उत्पन्न हुए हैं, उस वचन से जो परमेश्वर का बेस्ट और एक्सीलेंट वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, उस वर्ड से, उस वचन से आपका एक नया जन्म हुआ है. पहला पतरस उसके पहला अध्याय 23वें वचन में इन बातों को लिखा है. और आपके भीतर एक एक्सीलेंट स्पिरिट, परमेश्वर की एक्सीलेंट होली स्पिरिट आपके अंदर निवास करती है. और आप एक कंप्लीट, परिपूर्ण माने आप एक कंप्लीट और असीम परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की छवि में, यानी कि उसकी इमेज में आप बनाए गए हो. बहुत ध्यान से सुनिए इस आज के इस रेवलेशन को, कि जो मीडियोक्रिटी की जो एक माइंडसेट है, जो एक लाइफस्टाइल है, वो उस दिव्य स्वभाव को, यानी कि उस डिवाइन नेचर को, उस डिवाइन कैरेक्टर को, उस डिवाइन पावर को जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, उसको वो दबाने की पूरी कोशिश करता है. क्या चीज? आपका साधारण सोच या साधारणता का जीवन. परमेश्वर का जो जीवन है, जो आपके अंदर, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर उसने स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी को रखा है, उस चीज को आपका साधारणता का एक माइंडसेट, एक मेडियोक्रिटी का माइंडसेट, उसकी सारी क्षमताओं को दबा सकता है जो परमेश्वर ने आपके भीतर रखी, और जो अप्रभावी, और जिसकी वजह से वो अप्रभावी यानी कि वो प्रभाव रहित हो जाती है, वो क्वालिटी जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है. और यहाँ पे प्रॉफिट जी समझाते हैं कि जो साधारणता है, जो एक मीडियोक्रिटी है, वो एक मौन हत्यारा है. एक मौन हत्यारा, यानी कि इट्स अ मर्डरर, और वो बहुत साइलेंट मर्डरर है. माय गॉड. यानी कि धीरे 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 करके वो साइलेंटली आपको खत्म कर देता है, और वो आपकी संभावनाओं को लकवा मार देती है. यानी कि जो भी पॉसिबिलिटीज आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप बड़े बन सकते हो, और आपको बड़ा बनना ही है, क्योंकि देर इज नो अदर चॉइस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ा और ग्रेट बनने के लिए बुलाया है. कोई भी ग्रेट व्यक्ति, आप किसी को भी ले लो, वो हमेशा चाहेंगे कि उनके बच्चे उनके जैसे ग्रेट बने. तो फिर क्यों ना हमारा परमेश्वर ये चाहेगा कि जब वो ग्रेट है, वो महान है, तो उसके बच्चे महान ना बने. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए उसने हमारे अंदर एक्सीलेंट स्पिरिट को रखा है, इसीलिए उसने अपनी स्पिरिट को हमारे अंदर रखा है, ताकि हम ग्रेट बने. लेकिन हमारी साधारणता रहने की जो माइंडसेट है, यानी कि जैसे जस्ट हम ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह में आए हैं तो हम स्वर्ग तो चले जाएंगे, हम नरक नहीं जाएंगे, बस यही हमारा उद्धार है. नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये उद्धार नहीं है. वो उद्धार का एक पहलू है, बट वो उद्धार नहीं है. उद्धार माने कि आप परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए, और इस धरती पे जब तक आप हैं, रैप्चर तक, तब तक आप परमेश्वर के तरह इस धरती पे जिए, एक राजा की तरह इस धरती पे जिए. लेकिन एक साधारण माइंडसेट को रखना, वो परमेश्वर की उस क्वालिटी जो उसने हमारे अंदर रखी है, उनको वो धीरे धीरे खत्म कर देता है, उनको धीरे धीरे वो कमजोर कर देता है. प्रेज द लॉर्ड. और ये जो साधारणता का माइंडसेट है, ये आपको समझौता करने पे मजबूर कर देगा, बिकॉज आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो. लेकिन ये आपको समझौता करने पे मजबूर कर देगा कि आप अब एक सिंपल और एक एक नॉर्मल माइंडसेट, एक जो मतलब एक अनबिलीवर का जो माइंडसेट है, एक एवरेज पर्सन का जो माइंडसेट है, कि हम उसी में जिए. हाँ, सब जॉब करते हैं, मेरी फैमिली में सब जॉब करते आ रहे हैं, मैं भी जॉब करूंगा. अगर आप बिजनेस करने का सोचें तो आपको पहले नेगेटिव सोच आ जाएगी. पहले आपका शरीर बोलेगा, हाँ, हम तुम्हारे खानदान में किसी ने कुछ ये किया है क्या? तुम्हारे खानदान में कोई बिजनेस वाला पैदा हुआ है कि जो तुम अब बिजनेस करोगे? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हम खानदान से नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के खानदान से हैं. हम अब्राहम का वंश हैं. प्रेज द लॉर्ड. हम यीशु मसीह के बेटे हैं. प्रेज द लॉर्ड. अब हम साधारण नहीं रह सकते. हमारा माइंडसेट हमें आज से चेंज करना है. हम उन परंपराओं के अनुसार नहीं चलते जहां से हम आए हैं. अब हमारा एक नया जन्म हुआ है, और हमारे अंदर एक एक्सेलेंट स्पिरिट है. इसीलिए आज से साधारणता को, मेडियोक्रिटी को ठुकराइए, उसे रेजिस्ट कीजिए, और उसे इस एक ऐसी बेड़ी के रूप में पहचानिए, यानी कि ऐसी चेन के रूप में पहचानी है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, और आपको कैद करके वो रख सकती है. कि जो परमेश्वर ने आपके लिए बड़े प्लान बनाए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपकी लाइफ के लिए हो सकता है, उसको वो उन प्लानों को, उन प्लान्स को, उन पर्पस को आपकी लाइफ में पूरा होने से
वो रोक सकती है। इसलिए आपके जीवन का हर पहलू, आपके शब्द, याद रखिए, आपके शब्द, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपके पर्पसेस, आपके थॉट्स, आपके विचार एक्सीलेंट को प्रकट करने के लिए बनाए गए। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप जो भी सोचें, आप आपके माइंड से मत सोचिए, साधारणता के माइंड से मत सोचिए, मीडियोक्रिटी के माइंड से मत सोचिए, बट तो एक्सीलेंट स्पिरिट आपके अंदर है, उस एक्सीलेंसी में से आप सोचोगे, ओ आई एम अ किंग, आई डोंट थिंक लाइक दैट, प्रेज द लॉर्ड। आई एम प्रीस्ट, आई डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ क्योंकि मैं प्रीस्ट हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ। जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है मैं वो नहीं सोचता, मैं वो सोचता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है, जो चीज़ें उसने वचन में मेरे लिए लिखी गई हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आपके पास मसीह की बुद्धि है, बाइबल में लिखा है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और वचन आपको आदेश देता है कि आप उन बातों पे ध्यान लगाएं जो बेस्ट हैं, जो ब्लेस्ड हैं, जो महिमा के योग्य हैं। फिलिपियो 4 अध्याय उसके 8वें वचन में। और अपने स्तर को, अपने आपकी पोजीशन को आज से आप उठाइए और अपने सृष्टिकर्ता यानी कि आपके जो क्रिएटर, आपका जो परमेश्वर है, उसके एक्सेलेंट माइंड के अनुसार, उसकी एक्सेलेंसी के अनुसार आज से सोचिए, बोलिए और कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं औसत दर्जे से एलर्जी रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझ में जो उत्कृष्टता की आत्मा है, यानी कि मुझ में जो एक्सीलेंट स्पिरिट है, वह कभी कम नहीं होगी। मैं हर सीमा को तोड़ता हूं और परमेश्वर की दिव्य प्रकृति की पूर्णता में चलता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।